हेलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं माइंड ट्रैक 07 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सारे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम विशाल प्रजापति है और मैं फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। हमारी वरिष्ठ अध्यापक की सेकंड क्लास चल रही है। सेकंड मतलब कि क्या, अपने सेकंड ग्रेड के लिए जो क्लासेस चल रही है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, ठीक है। जिसमें से आपने संविधान वाले टॉपिक को क्लियर किया है और इसमें से हमारी कुछ कक्षाएं पहले ही हो चुकी हैं, ठीक है। इसमें से अपन क्या कर चुके हैं, जो पिछली कक्षा है उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। कि वो उन्होंने एंट्री भारत के संविधान में, मतलब जो अब भारत के संविधान बनाने की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कैसे स्टार्ट हुई है। आखिर हमारे इतने सारे जो इतना परिवार है, परिवार मतलब कि क्या, जो भारत की पॉपुलेशन है, पूरी जनसंख्या थी, उसमें केवल भीमराव अंबेडकर जी ही क्यों आए, मतलब उनका नाम ही कैसे प्रसिद्ध हुआ। आखिर और भी तो व्यक्ति हो सकते भाई संविधान सभा के अंदर, क्योंकि भाई संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ है, एक कैबिनेट बैठक हुई है, ठीक है, कैबिनेट गठन हुआ है। उसके बाद क्या है, चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस पार्टी बनी है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संविधान सभा के रूप में, ठीक है। मतलब सारी छोटी मोटी जो छोटे मोटे दल हैं, ठीक है, दलित वगैरह, उन सारे मिला करके अपना गठबंधन किया है। मतलब कि एक तरह से क्या है, सारी टीम एक जगह जुड़ी है और उसी को अपन क्या नाम से जानते हैं, संविधान सभा। इस संविधान सभा को चलाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट थी, मतलब पूरे भारत में शासन व्यवस्था कैसे हो, आखिर उसके लिए क्या चाहिए अपने को, संविधान। क्योंकि किसी भी देश का शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, ठीक है, अच्छे प्रकार से चलाने के लिए उसका संविधान आवश्यक है, ठीक है। उसका अब संविधान होना चाहिए, नियम कानून होना चाहिए। तो इसके बारे में क्या हुआ था, पिछली कक्षा में हम जान चुके हैं कि बीएन है ना, बीएन राय, जो ये व्यक्ति थे, बीएन राय रॉय, ठीक है। ये किसके पास गए, आइवा जैनिंग के पास, इंग्लैंड, कि भाई हमारे क्या है इन्होंने क्या बोला कि हमारे लिए, देश के लिए क्या बनाओ, संविधान बनाओ, ठीक है। इस संविधान के बीच में उन्होंने हम बताया कि भाई मेरे द्वारा एक व्यक्ति पढ़ा गया है, मतलब कि जो एक व्यक्ति को पढ़ाया गया है जो संविधान के बारे में अच्छे तरीके से भली प्रकार से जानता है। क्योंकि फिलहाल मेरे पास क्या नहीं है, टाइम, क्योंकि वो और किसी काम में बिजी थे। यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं। फिर उसके बाद भीमराव अंबेडकर का नाम आता है कि उनके पास जाओ, चुनाव, मतलब उनको संविधान सभा का पूरा ज्ञान है, उनसे बनवाओ। फिर कांग्रेस जो पार्टी होती है उस समय की, मतलब संविधान सभा पुणे से क्या चुनाव लड़वाती है और उनको जिता करके वापस लाती है। उनके साथ यहाँ तक का हमारा टॉपिक कंप्लीट है। साथ में अपन की उनका प्रारूप समिति का गठन किया, उसके बारे में पूरी बेसिक डिटेल पढ़ चुके हैं। आज जानेंगे संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अपने पेपर में आने लायक हैं। लगभग लगभग अपनी इंपॉर्टेंट क्लास है जो यहाँ तक हो चुकी है और अपन आज की एक्स्ट्रा क्लास में जानेंगे, ठीक है। आज अपन एक्स्ट्रा चीज जानेंगे अच्छे तरीके से, ढंग से समझना भाई, ठीक है। तो आज अपन जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। और किससे संबंधित है, ये है अपने संविधान से संबंधित, संविधान से, ठीक है। संविधान के महत्वपूर्ण, संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसमें से अपन एक चीज जानेंगे, 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये आपको डेट याद रखनी है क्योंकि इसी डेट के कारण कई बार क्या है, संशोधन हुए। कई बार इसी, मतलब ये सिंगल डेट है, ठीक है, आपको दिख रही है, ज्यादा बड़ी तो नहीं है, 26 नवंबर 1949। इससे स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और इससे स्टार्टिंग होते 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 एक लंबा टॉपिक बन जाता है अपने आप में, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके बारे में अपन जानेंगे, ये तो नॉर्मल, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। तो इसके बारे में छोटी मोटी तो फैक्ट नहीं है, पूरे बड़े बड़े फैक्ट हैं। सबसे पहले इस दिन देखो, संविधान, ठीक है, जो अपना संविधान है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको क्या तैयार किया गया है, संविधान को तैयार तैयार किया किया गया। जो इसको प्रामाणिकता मिली संविधान को, अपने से संविधान को जो प्रामाणिकता मिली है वो कैसे मिली है भाई, कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में क्या, इस तारीख के दिन, अगर आपने कभी प्रस्तावना पढ़ी हो, यदि नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं है, इंटरनेट पर आप सर्च कर लेना, और नहीं तो आप उसके पीछे जैसे कॉपी होती है, गवर्नमेंट बुक आती है, अधिकतर उनमें क्या मिल जाती है, पीछे या आगे की ओर, ज्यादातर अधिकतर पीछे वाले पृष्ठ में, एंडिंग में, ठीक है, प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से लिखा होता है एक टॉपिक। उसमें क्या है
कि मिति मार्ग शीर्ष अपन क्या संविधान को जो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, उसकी पूरी तारीख लिख रही है। और ये वही तारीख है 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था कि हमारे जो भारत में क्या संविधान को स्वीकार किया, और जिस दिन ये स्वीकार किया गया उस दिन क्या था, और हिंदी माह में कौन सा दिन था। तो आपको याद रखना है, अंग्रेजी माह में तो आपको 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, और हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में बात कहेंगे तो इसकी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, ठीक है, विक्रमी को भारतीयों ने इसे स्वीकार किया। भारतीयों ने इसको कब स्वीकार किया? मिति मार्ग हिंदी माह में जो स्टार्ट होती है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्मत, ठीक है, इसमें अपन सम्मत लगाना भूल गए, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सप्तमी के बाद लिखिएगा एक शब्द आएगा, आपको याद रखना है, सम्मत, ठीक है, सम्मत 2006 विक्रमी, ठीक है, विक्रमी उस समय का सन था, ठीक है, और ये भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया। अगर विक्रमी के बाद अगर आपको जानना है कि कौन सी ईस्वी है, जो भी सन आता है उसमें से आप 57 को घटा लीजिए, है ना। अगर आप जो भी अपना वर्ष चल रहा है प्रेजेंट में, विक्रमी कैसे याद करते हैं, जैसे कि अब 2025 चल रहा है, उसमें 57 साल अपन जोड़ देंगे तो उसका समय निकल जाएगा। अगर अपन ईस्वी के हिसाब से तो इसमें 57 आप जोड़ दीजिए, जो समय आएगा वो विक्रमी का मतलब कि जो प्रेजेंट का आएगा। अगर आपको ये तो विक्रमी का समय, तो अपने को विक्रमी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ईस्वी, तो आपने इसको क्या कर देंगे, प्लस जोड़ देंगे, ठीक है ना, ये प्लस करना है। यदि ईस्वी निकालेंगे बड़े में से तो वो घट जाएगी, ठीक है, तो इस वाले को मैं हटा देता हूं। तो पहला संविधान तैयार किया गया था। दूसरी बात, ये वाला दिन था, ठीक है, और इसी के दिन आपने और बात की है, पहले नहीं है, इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया है, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना के 3 महत्वपूर्ण शब्द को जोड़ा। 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं, आखिर वो कौन कौन से हैं? देखो, एक आप पढ़ेंगे अंगीकृत, ठीक है, एक होता है अधिनियमित, और एक होता है इसमें आत्मसमर्पित, आत्म अर्पित, ठीक है। ये 3 शब्द हैं संविधान में, जो प्रस्तावना आती है उसमें 3 शब्दों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसको क्या किया गया है संविधान में, जो 26 तारीख है 26 नवंबर 1949 को संविधान को 3 शब्द जो आप कौन कौन से, अंगीकृत, अधिनियम कर दिया है ना, नियमित, ठीक है, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये शब्द जोड़ा नहीं है, आखिर स्वीकार किया है ना, स्वीकार शब्द स्वीकार किए हैं, किसने, भारतीय जनता ने, ठीक है। इसके द्वारा क्या है, अंगीकृत, ठीक है, अधिनियमित और आत्मर्पित, मतलब कि जो संविधान है उसको हम क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, मतलब स्वयं मानते हैं, और अपने जो प्राण वगैरह है उससे भी बढ़कर के, ठीक है, उसको क्या अपनी जो भी हमारे पे हो सके रक्षा वगैरह, या हम हमारे कभी संविधान पे कोई मुसीबत आए तो उसमें क्या हमारी जान चली जाए, तो इसके आधार पे हम अपना क्या करते हैं, बलिदान देने के लिए भी तैयार है। तो बलिदान देने के लिए तो अपन तैयार है, तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको, आत्म अर्पित, ठीक है, मतलब स्वयं को सौंपना। अगर अपन क्या बोलते हैं, अंगीकृत की बात करते हैं, तो अंगीकृत का मतलब होता है इसको स्वीकार करते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है इसके बाद कौन सी, अधिनियमित, नियमित का मतलब वही रेगुलेटरी बनाना, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लागू करना, समझ गए, तीनों फैक्ट अपने सामने, 3 हो गया। इसके बाद अपन देखो एक अनुच्छेद आता है इसमें,
अनुच्छेद 343, क्योंकि स्टार्टिंग अपन यहीं से करेंगे। तो इसके दौरान क्या किया गया है, 26 नवंबर 1949 के दिन ये एक अनुच्छेद है जो आपको दिख रहा होगा, कौन सा है, 393। इस अनुच्छेद में क्या किया गया है कि अपने कुछ शब्दों को ऐड किया है, ठीक है। और इसको क्या बोला है, कैसे ऐड किया है वो मैं अब बता दूं। जो संविधान का सभा है, सॉरी, संविधान संविधान को संक्षिप्त संक्षिप्त में एक शब्द नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, भारत का संविधान संविधान कहा गया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई भारत का संविधान किस अनुच्छेद में प्रस्तावित है या वर्णित है या इसका उल्लेख किया गया है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद नंबर कौन सा, 393, 93, 90 और 3, ठीक है। समझ गए ना, 90 और 3 मतलब कि 93। ये 3 शब्द हो चुके हैं अपने भाई। यहाँ तक उम्मीद है सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको याद रखना है 26 जनवरी, अपन 26 जनवरी के बारे में अपन बहुत सारी चीजों को जानेंगे। अनुच्छेद 394, और इसी में अपन जानेंगे अनुच्छेद 395। आगे इन तीनों अनुच्छेदों को मैं आपको एक साथ ही लिखा दूं, क्योंकि जिससे क्या होगा, अपनी कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब यहां तक उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा, ठीक है। जो 95, ये 95 वाला है, और एक अपना बच रहा है कौन सा, 94 वाला। इसमें क्या किया गया है, इसमें बोला गया है कि देखो, क्या मैं लिख देता हूं, 26 नवंबर, ठीक है। इसमें बोला गया है 26 नवंबर 1949 को, सॉरी 49 को, तथा कुछ 26 जनवरी, 26 जनवरी याद रखना, जनवरी है ना, जनवरी, सॉरी 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कौन सा हो जाएगा, 50। इसको अपन मिटा देते हैं, है ना, लिखेंगे अपन इसको दोबारा सही से, क्योंकि अपने को जगह कम पड़ जाएगी भाई। 26 नवंबर 1949 को, तथा कुछ अनुच्छेद शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 में लागू होंगे। 26 जनवरी आखिर, ये सॉरी 26 नवंबर 1949 किसके लिए फेमस हुई है, ये अपने अपने कार्य के लिए फेमस हुई है, सबसे पहली बात, नंबर 1, ठीक है। इसने क्या किया है, संविधान सभा का स्टार्टिंग किया है, मतलब इसको क्या किया है, तैयार किया है। दूसरी बात करते हैं तो मितिमाग सिंह शुक्ल को मतलब ये सप्तमी वाला दिन है, इस वाले दिन हिंदी माह का दिन है, याद रखना है। इस माह के दिन इसको क्या पूरे भारतीयों ने स्वीकार किया है, और स्वीकार करते वक्त 3 शब्दों का उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है। एक तो है अपना अधिकृत, अधिनियमित, क्योंकि ये तीनों शब्द बिल्कुल एंडिंग में आते हैं, और ये अपने आप में क्या है, काम के हैं, ठीक है। आत्मर्पित 3 शब्द, इसमें 3 अनुच्छेद का वर्णन है, कौन से, 393। इसमें क्या वर्णन किया है, जो भारत का संविधान का जो शॉर्ट नाम है, भारत संविधान, ठीक है, सॉरी मिस्टेक, संविधान को संक्षिप्त या शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, भारत का संविधान कहा गया है। 1994, सॉरी 394, इस अनुच्छेद में क्या बोला गया है, 26 नवंबर 1949 को, तथा कुछ अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 में लागू हो जाएंगे, क्योंकि भाई 26 जनवरी 1950 को अपन क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि इस दिन हमारी कानूनी व्यवस्था क्या बन के तैयार हो चुके हैं। अगर सारी चीज अगर इसी दिन कंप्लीट हो जाती, तो हम 26 जनवरी 1950 को कुछ नहीं करते, फिर अपना गणतंत्र दिवस जब का हो जाता है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं किसमें, एक और अनुच्छेद बचता है, अनुच्छेद 395 में, इसमें 2 चीजों को समाप्त किया गया है, कौन कौन सी हैं, एक तो है भारत का भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, कौन सा था, 1947 में हुआ ना,
1947 वे, ये तो 1947 वाला है, ये याद रखना है। दूसरा है अपना एक भारतीय अधिनियम है, भारतीय शासन अधिनियम, अधिनियम। इस अधिनियम को अपन जानते हैं 1935 के द्वारा, ठीक है, को समाप्त किया, समाप्त किया। आप इसको उतार लीजिए, ये 26 नवंबर 1950 की महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। इसमें सारी चीज अपने आप में स्टार्ट हो जाती है। तो ये पॉइंट में लिखा दिया, आपको दिख रहा होगा, इसको बेसिक उतार लीजिए जल्दी से, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया ना? उतार लो भाई। ये आपको याद रखना है, ठीक है, अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला 394 वाला, ठीक है, क्योंकि आपको याद रखना है 26 नवंबर 1950 को कुछ अनुच्छेद लागू हुए और 26 जनवरी 1950 में लागू हुए, ठीक है, क्योंकि याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। उतार लीजिए। उतार लिया क्या भाई? चलो ठीक है, शुरू करते हैं अपनी स्टार्टिंग आगे की तरफ। अपन महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर चल रहे हैं ना, तो महत्वपूर्ण और अपन जानेंगे, ये फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता है ना, क्योंकि धब्बे हो जाते हैं। ठीक है भाई, शुरू करते हैं, इसको और थोड़ा साफ करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, महत्वपूर्ण तथ्य जान रहे हैं, महत्वपूर्ण में अपन आगे की तरफ जानेंगे। कहाँ तक कर लिया अपन ने? 26 नवंबर कर लिए। अब जानेंगे अपन महत्वपूर्ण की स्टोरी है ना, तो अपन इसको एम लगा लेना, सारे को सबरा अपना काम का है, ठीक है। इसमें अपन क्या जानेंगे? संविधान का 12वां अनुच्छेद हुआ था, सॉरी 12वां, ठीक है, 12वां अधिवेशन, अधिवेशन, ये 12वां अधिवेशन हुआ था, याद होना चाहिए कौन सा है, 12वां। इसके अंतर्गत क्या है, कई सारी चीजें हुई हैं। नंबर एक, राष्ट्रीय गीत, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। राष्ट्रगीत, इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं है, इसको साइड में हटा दूंगा ना। राष्ट्रगीत नंबर एक, राष्ट्रगान हो गया है ना, तो राष्ट्रीय गीत, ये राष्ट्रगान राष्ट्रगीत
साथ में अंतिम अंतरिम 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 सरकार का गठन, सॉरी, अंतिम सरकार की शपथ। इसमें अंतरिम सरकार की अंतिम शपथ ली गई है, ठीक है, याद रखना है। और साथ में आपको याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, ये याद रखना है। इसको स्वीकार किया गया, ये सारी चीजों को क्या किया अपन ने, स्वीकार। कौन सा अनुच्छेद में, सॉरी कौन सा अधिवेशन है अपना, याद रखना है। इस अधिवेशन का नाम है 12वां अधिवेशन। इसमें भी इसको अपन ने क्या किया है, स्वीकार किया है, स्वीकार, ठीक है। और अंतिम सरकार का अपन ने क्या किया है, इसको समाप्त किया है, अंतरिम सरकार को अंतरिम समाप्त कर नया संचालन, ठीक है, नए संचालन शुरू किया भाई इसको समाप्त करने के बाद, ठीक है। अब इसमें जानते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। ये बार बार ये सिंगल ही नहीं है, ये थोड़ी बस ये 3 चीजों के कारण ही हो रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, भाई जो 12वां अधिवेशन है वो केवल इन 3 चीजों के लिए ही फेमस नहीं हुआ है, इसलिए ही महत्वपूर्ण नहीं हुआ। बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि संविधान जब लागू किया था, संविधान के अंत में जब लागू करने वाले थे उस समय क्या है, कुछ महत्वपूर्ण घटना हुई है, जिसमें से कुछ मतलब कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है, उन सभी ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू सबसे प्रथम थे। अंत में अपना कौन से आ जाते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति कौन बनता है, राजा साहब, ठीक है, वो अंत में करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऐसी स्टोरी को अपन जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन आगे की ओर, यहीं से फिर अपन जानेंगे इसकी प्रतिलिपि, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 284 सदस्य हैं भाई, इसमें सदस्यों के हस्ताक्षर हुए, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण 284 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हुए। इसमें सबसे पहले अपन सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले, सबसे पहले हस्ताक्षर जो करने वाले थे उसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगर अपन महिलाओं में बात करते हैं तो भाई सर्वप्रथम महिलाओं में हस्ताक्षर करने वाले वो हैं हंसा मेहता, ठीक है। सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए थे, हंसा मेहता ने, ठीक है। याद रखना आपको कौन सा है, हंसा मेहता, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं कि भाई अगर पहले हो गया, लेट जो में हो गया, तो अंतिम करने वाला, अंतिम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए हैं। आप क्या बोल सकते हैं, जो 284वां अंतिम जो सदस्य था उसमें कौन सा था, लास्ट में सिग्नेचर करने वाला कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, यही दिख रहा है। और सबसे पहले करने वाला कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तीनों चीज आपने यहाँ तक लिख लिया ना। और ये जो इसकी तिथि है, मतलब ये सारे जो हस्ताक्षर करने वाले हैं ये से लिख दो, ये है 26 जनवरी 1947, ठीक है, को, या 26 का की, है ना, की घटना है, समझ गए ना। इससे समझ जाएंगे कि 26 जनवरी 1947 की ये घटना है, और अपने 24 जनवरी
भूल गया गलती से। 24 जनवरी 1947 की घटना है जहाँ में सारे हस्ताक्षर किए हैं ये सारी व्यक्तियों, इसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, अंतिम सरकार का गठन और नए जज हैं, ठीक है, न्यायालय के जो जज हैं उनका भी क्या किया है, स्थापना की है। स्थापना मतलब कि उनको भी क्या है, नियुक्त किए गए हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण ये तो हैं और साथ में कुछ हस्ताक्षर हैं और 284 व्यक्तियों ने इस पे क्या किया, सिग्नेचर किए हैं। और अंत में जाके जो तारीख बनी है इनकी, ये पूरा दिन एक ही दिन में हुआ है, 24 जनवरी 1947, और 26 जनवरी को 2 दिन बाद इससे अपना गणतंत्र दिवस बनाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नई व्यवस्था। तो यहाँ तक लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, जल्दी से लिख लो भाई। चलो शुरू करते हैं अपन आगे की ओर। उतार लिया क्या? उतार लो अगर नहीं उतारे तो। चलो ठीक है, आगे की ओर चर्चा कर लेते हैं भाई। इसको मैं मिटा दूं। लास्ट अपने को छोटी सी चीज और याद रखनी है। ये क्या है, कुछ पानी की बूंदे हैं, ठीक है, जिसके कारण ये क्या है, पूरा ब्लैक बोर्ड है जो अपना बोर्ड है ये कैसे हो गया, बिल्कुल काला पड़ गया है, इसलिए साफ नहीं दिख रहा है। ये आपको बूंद दिख रही होंगी, इसको मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि संविधान की 3 प्रतिलिपियां थी। संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर हुए थे। हस्ताक्षर हस्ताक्षर किए। तो भाई 3 लिपियां थी जो अपने आप में महत्वपूर्ण थी। नंबर 1, 2 और 3। पहली थी अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी में इसका प्रारूप था संविधान का, अंग्रेजी में। इसमें जो इसकी भाषा थी वो आपको याद रखनी है, इटालिक। इटालिक एक फॉन्ट होता है, ये कौन सा है, फॉन्ट। इटालिक एक फॉन्ट होता है, जैसे कि इसमें क्या है, शब्दों को जैसे अपन लिखते हैं आई, ठीक है, आई से मतलब नहीं है, मैं बात बता रहा हूँ। इसको अपन लिखेंगे थोड़ा सा हल्का सा तिरछा। अगर अपन बनाते हैं ए को ऐसे, तो अपन बनाएंगे इसको हल्का सा तिरछे, नीचे गिरते हुए, है ना, ऐसा लगभग तिरछा होता है। इसको बोलते हैं अपन इटैलिक फॉन्ट। और ये कौन सा फॉन्ट है, ये कहाँ यूज आता है, ये आता है अपने कंप्यूटर में, ठीक है, उसके अंदर ये इसका फॉन्ट है, इटैलिक फॉन्ट में। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, ये तो अंग्रेजी में इटैलिक फॉन्ट में। दूसरा है अपना हिंदी में, एक हिंदी में है भाई, हिंदी में भी प्रतिलिपि है। और हिंदी में जो प्रतिलिपि है, इसके बाद एक और लिपि आती है जो आती है चित्र शैली, ठीक है, पेंटिंग वाली, चित्र शैली वाली लिपि। तो ये 3 लिपि हो गई, हिंदी में, चित्र शैली में और अंग्रेजी में। ये आपको याद रखना है। अगर आप बात करें अंग्रेजी में, अंग्रेजी में जो सबसे पहले स्टार्टिंग की है वो किसने की है, तो ये है प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, ठीक है, इसने हस्ताक्षर किए हैं। अगर हिंदी में बात करें तो बसंत कृष्ण वैद, ठीक है, बसंत कृष्ण वैद के नाम से एक व्यक्ति था जिसने किस शैली पर हस्ताक्षर किया है, हिंदी पे। और चित्र शैली की अगर बात करें तो इसमें 2 व्यक्ति ने साइन किया है, एक तो है नंदन नंदनलाल बोस, नंदनलाल बोस, ठीक है, और दूसरा है इसमें राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। इन 3 व्यक्तियों ने अपने क्या हस्ताक्षर किए,
ठीक है। कौन ये 3 प्रतिलिपियां थी, आपको याद रखनी है कितनी है, 3 प्रतिलिपियां अलग अलग फॉन्ट में बनाए, सॉरी जो संविधान है 3 अलग अलग फॉन्ट में मतलब लागू किया था उस समय। तो ये अपनी महत्वपूर्ण प्रतिलिपि कंप्लीट है और महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक है जो आज के संविधान से जुड़े हुए वो सारी चीज कंप्लीट है। इसको उतार लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद रखना, ठीक है भाई। आपको याद रखनी जो अंग्रेजी का फॉन्ट है ना ये इटैलिक में है, इटैलिक तिरछा वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।